बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोर्स को कंटिन्यू करते हैं और फ्रंट एंड पे ये हमारे पास एप्लीकेशन का फ्रंट एंड है। तो मेन्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम होम के बाद एक नया मेन्यू बनाते हैं और इस मेन्यू को नाम देते हैं ये प्रॉब्लम मैंने फ़िक्स कर लिया था। ये जुमला अपडेट के अंदर एक प्रॉब्लम था और उस एरर को आप सर्च करेंगे तो एक फ़ाइल आपको मिलती है, उसको अपलोड करेंगे तो इशू रिज़ॉल्व हो जाता है। नया मेन्यू बनाते हैं और इस मेन्यू को हम बोलते हैं लिस्ट सेलेक्ट और मेन्यू आइटम टाइप फैब्रिक और लिस्ट। और ये लिस्ट फॉर्म में हमें अपना जो डेटा है वो शो होगा, हम वो करवाना चाहते हैं। और हम यहाँ पे कहते हैं जी के एक्सप्लोर एक्सपर्ट्स या ऑल एक्सपर्ट्स या इस तरह कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। हमने एक्सप्लोर एक्सपर्ट्स का नाम दिया है। फैब्रिक लिस्ट में हम यहाँ पे टेबल चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे एक्सपर्ट्स का टेबल हमने चूज़ किया है। और इसी तरह से एक और बना लेते हैं मेन्यू इंस्टीट्यूट्स के नाम से भी। और मेन्यूज़ को हम हाइड या डिलीट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टीट्यूट्स और यहाँ पे भी हम फैब्रिक लिस्ट यूज़ करेंगे और यहाँ से हम चूज़ करेंगे इंस्टीट्यूट्स 7 क्लोज। तो अब आप देख सकते हैं कि दो मेन्यू अपीयर होंगे यहाँ पे। और जब हम एक्सप्लोर एक्सपर्ट्स पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स नज़र आएंगे जो कि अभी कुछ भी नहीं है, हमने कुछ ऐड ही नहीं किया तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और इंस्टीट्यूट्स पे जाएंगे तो इंस्टीट्यूट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब होता ही है कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐड का यहाँ पे ऑप्शन है, तो अगर हम ऐड पे क्लिक करें तो हम फॉर्म पे चले जाएंगे जिससे हम ऐड कर सकते हैं डेटा। लेकिन हम ये चीज़ नहीं चाहते और हम कहते हैं कि ये यहाँ पे नज़र नहीं आना चाहिए ऐड। तो इसके लिए हम जाएंगे फैब्रिक लिस्ट और यहाँ पे एक्सपर्ट्स को भी ओपन कर लेते हैं और इंस्टीट्यूट्स को भी। और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे एडवांस में गालबन। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लेआउट, शो लेबल, स्क्रिप्ट एंड हावर, ओके। एंड नेविगेशन में क्या है, शो ऐड, हाँ इसको हम नो कर देते हैं। शो नेविगेशन ठीक है, डिस्प्ले नंबर ठीक है, नेविगेशन के अंदर है, तो इसको हम सेव एंड क्लोज और नेविगेशन में जाके इसको भी नो कर देते हैं शो ऐड को। और अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो फिक्स हो चुकी हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर जाएंगे तो ऐड का बटन हमें नज़र नहीं आएगा और हमारा यूज़र ऐड नहीं कर सकता कोई भी डेटा। अब हम ऐड करने की फंक्शनैलिटी बनाते हैं और ऐड करने की फंक्शनैलिटी बनाने के लिए हमें मेन्यूज़ क्रिएट करने होंगे फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम ये काम करते हैं कि एक बनाते हैं ग्रुप, ठीक है। यूज़र्स में जाते हैं और यहाँ पे अगर हम जाएं ग्रुप्स में तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे कुछ ग्रुप्स, ठीक है। और इसमें आप एडमिनिस्ट्रेटर का ऑलरेडी बना हुआ है ग्रुप,
जुमला के अंदर हम नया ग्रुप भी बना सकते हैं, और हम एक नया ग्रुप बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसको जो हम कहते हैं जी, इसका पेरेंट जो है वो पब्लिक ही रखें, ठीक है, पब्लिक सबका पेरेंट होता है, और इसको हम कहते हैं एडमिन। और एडमिन के नाम से हमने एक नया ग्रुप बनाया है, और अब हम एक एक्सेस लेवल बनाएंगे जिसका नाम होगा एडमिन। और इसके साथ हमने हैविंग व्यूज़ कुछ ये करना है कि ये एडमिन जो है इसका एक्सेस लेवल क्या होगा इनमें, ठीक है। तो हम एडमिन चूज़ करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडमिन आ चुका है ग्रुप्स में से, और सेव एंड क्लोज। तो अब ये हमने एक नया ग्रुप भी बना लिया और एक्सेस लेवल भी बना लिया जिसका नाम है एडमिन। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम यूज़र्स बना सकते हैं, मैनेज यूज़र, और फ्रंट एंड से भी यूज़र का सिस्टम बनाया जा सकता है, लेकिन चूँकि ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे एक नया यूज़र बना लेते हैं बैक एंड पे, और इसका नाम रखते हैं एडमिन। एडमिन और एडमिन, और इसका कोई पासवर्ड दे देते हैं, और इसकी ईमेल दे देते हैं कोई। और इसके बाद हम असाइंड यूजर्स ग्रुप में इसको असाइन करेंगे एडमिन, ठीक है। और बेसिक सेटिंग्स में हम इसकी बेसिक सेटिंग्स को इसी तरह से रहने देंगे, और सेव एंड क्लोज। अच्छा, यूज़र नेम इज इन यूज़, अच्छा ये पहले भी कोई नाम हमने मेरे ख्याल से मेन भी, हाँ यही वाला यूज़ किया हुआ था एडमिन, तो इस वजह से ये एरर दे रहा है। तो हम इसको कर देते हैं ELS एडमिन, ऐसे कर लेते हैं ELS, और लॉगिन नेम भी कर लेते हैं ELS एडमिन, और 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और सेव एंड क्लोज। तो अब होपफुली ये हो जाएगा ऐड। ग्रेट। अच्छा जी, अब ये हो गया जी ऐड। अब हम क्या करते हैं कि फ्रंट एंड पे हम यहाँ पे दो और मेन्यू बनाते हैं, और एक मेन्यू को नाम देते हैं ऐड इंस्टीट्यूट, और दूसरे को देते हैं ऐड एक्सपर्ट। और ऐड इंस्टीट्यूट के अंदर हम क्या करेंगे कि फैब्रिक और फार्म चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम फार्म ऐड करेंगे, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स को चूज़ करेंगे, और यहाँ पे एक्सेस लेवल जो है यहाँ से हम पब्लिक को अगर आप शो करवाना चाहें तो वो शो हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक को शो ना हो तो यहाँ से हम एक्सेस लेवल चेंज कर देंगे। तो हमारे पास ये एक्सेस लेवल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे एडमिन आ चुका है, तो एडमिन को यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सिर्फ एडमिन को ये वाला मेन्यू नज़र आएगा, और इसके बाद हम जो है वो इसको सेव एंड न्यू करते हैं, और इसी तरह से एक दूसरा मेन्यू बना लेते हैं, और इसका नाम रखते हैं ऐड एक्सपर्ट। और यहाँ पे हमने एक्सपर्ट्स चूज़ कर लिए, पब्लिक को एडमिन किया, और सेव एंड क्लोज। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा,
क्योंकि हमारा एडमिन जो है वो फ्रंट एंड पे लॉगिन नहीं है। तो अब हम लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ पे बना लेते हैं, बल्कि लॉगिन का बना लेते हैं, क्योंकि लॉगिन की फंक्शनैलिटी चाहिए होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक नया मेन्यू बनाते हैं, ऐड न्यू मेन्यू आइटम। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से हमें इसकी देखनी चाहिए पोजीशन की पोजीशन क्या है। तो इसने लिखा हुआ है जी पोजीशन है इसकी टॉप वन पे हमने साइन इन का फंक्शन बनाना है। तो हम क्या करते हैं जी कि एक पहले मेन्यू बना लेते हैं, मेन्यू, और यहाँ पे एक न्यू मेन्यू बना लेते हैं, मेन न्यू। इसको कहते हैं यूज़र मेन्यू, और इसी को आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे और सेव एंड क्लोज। और अब इस यूज़र मेन्यू के अंदर हमने मेन्यू आइटम ऐड करने हैं, और यूज़र मेन्यू पे चले जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मेन्यू आइटम ऐड करते हैं और इसका नाम रखते हैं लॉगिन। टाइप में हम सेलेक्ट करते हैं यूज़र्स, और यहाँ पे हम लॉगिन फॉर्म ऐड कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो लॉगिन फॉर्म ऐड करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जी लॉगिन, और सेव एंड न्यू, और एक दूसरा मेन्यू जनरेट करते हैं, यूज़र्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पे लिखेंगे रजिस्ट्रेशन। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, मॉड्यूल्स में जाते हैं और यहाँ पे एक नया मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, न्यू, और न्यू मॉड्यूल क्रिएट करके हम जाते हैं जी मेन्यू पे। ये मेन्यू मॉड्यूल हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं अपना मेन्यू, यूज़र मेन्यू, और यहाँ पे कह देते हैं इसको और यूज़र मेन्यू, और इसकी हेडिंग को हाइड कर देते हैं और यहाँ से पोजीशन इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं टॉप वन। सेव करते हैं और ऑन ऑल पेजेस इसको शो होना चाहिए, और सेव एंड क्लोज करते हैं और देखते हैं जी। तो ये देख सकते हैं आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप शो हो रही है। तो दैट्स गुड, अच्छा लग रहा है। अगर हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हम लॉगिन फॉर्म पे चले जाएंगे और यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन पे अगर जाएंगे तो आप देखें रजिस्ट्रेशन पे हम जाते हैं तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हो रही। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन को अलाउ करना चाहते हैं तो हम यूज़र्स में जाते हैं और जाते हैं यहाँ पे मैनेज, और ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं अलाउ यूज़र रजिस्ट्रेशन, इसको अलाउ कर देते हैं। और डिफ़ॉल्ट में हम एडमिन ऐड कर देते हैं। जब हमारा यूज़र जब यानी रजिस्टर होगा तो वो एडमिन हो जाना चाहिए। और इसको अभी चूँकि ये टेस्ट वर्जन है और इसलिए हम ऐसे रख रहे हैं, और इस पर हम लिमिटेशंस लगा देंगे बाद में। और फिर सेंड पासवर्ड, इसका क्या मतलब है कि न्यू यूज़र अकाउंट एक्टिवेशन कैसे होगी। तो हम सेल्फ इसको चूज़ कर सकते हैं, सेल्फ हो जाए, और सेंड मेल टू एडमिनिस्ट्रेटर चली जाए, और सेंड पासवर्ड अगर हम देना चाहें तो भी हो सकता है, लेकिन इसको सेल्फ आप चूज़ कर लेंगे तो वो ईमेल के थ्रू आपको एक्टिव कर लेगा वो खुद ब खुद अपने आप को। तो बहरहाल हम ये सेटिंग्स रख के अभी फ़िलहाल सेव एंड क्लोज करते हैं। तो अब होपफुली रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं फॉर्म ओपन हो चुका है।
और यहाँ पे हम एक नया यूज़र फ्रंट एंड से भी बन सकता है अभी, और इस पे डेफिनेटली हम फिर लिमिटेशंस बाद में लगाएंगे। तो अभी सिर्फ आपको बताना मकसूद था कि इसको हमने एक्टिव करना था और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। दैट्स गुड। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं लॉगिन पे, और लॉगिन पे हम लॉगिन होते हैं ELS एडमिन के नाम से। और लॉगिन चूँकि हमने ये बना लिया था यूज़र, और जब हम लॉगिन हुए हैं तो अब आप अच्छा, यू कांट एक्सेस द प्राइवेट सेक्शन ऑफ दिस साइट। तो इसका मतलब है कि हमें जी, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। एक दफ़ा फिर लॉगिन होने की कोशिश करते हैं, नहीं हो सकता तो हम एडमिन को यहाँ से अनेबल है और एक्टिवेटेड है एक्चुअली, लेकिन आई थिंक कि हमें इसको कुछ और इख्तियारात भी दे देने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर और सुपर यूज़र भी, सुपर यूज़र को छोड़ दें, ये दे देते हैं क्योंकि हमने पब्लिक के नीचे एडमिन बनाया है। तो एडमिन को एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर और रजिस्टर्ड यूज़र भी हम इसके साथ प्रिविलेजेस दे देते हैं। हम जी इसको लॉगिन करते हैं अब, और होपफुली ये अब लॉगिन हो जाएगा, देख सकते हैं आप। तो लॉगिन हो गया जी। और यहाँ पे हम एक्चुअली जब लॉगिन हो जाए तो इसको हाइड करके और वो लॉग आउट का ऑप्शन भी बना सकते हैं, और उसको बाद में बना लेंगे, वो अभी हमारा फोकस नहीं है। लेकिन आपने देखा कि इसके साथ ही हमारे पास ऐड इंस्टीट्यूट और ऐड एक्सपर्ट, ये दो मेन्यूज़ हमारे आ चुके हैं, और अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने से पहले हम कुछ मज़ीद काम करेंगे, और वो ये हैं कि हम जाते हैं बैक एंड में फैब्रिक लिस्ट, और कुछ फील्ड्स जो हैं हमारी डेफिनेटली उन सब को हमें करना चाहिए था। उनको हमने एक लिमिटेशंस देनी चाहिए थी, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई बंदा आपकी फील्ड को वहाँ पे कोई मिस करता है या ऐड नहीं करता तो वो फॉर्म जो है वो सेव ना हो। तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे, इंस्टीट्यूट नेम ज़रूरी है, वैलिडेशन में जाते हैं ऐड, और यहाँ पे हम वैलिडेशन ऐड करते हैं नॉट एम्प्टी, और सेव एंड क्लोज कर देते हैं। दूसरी फील्ड है एक्सपर्ट नेम, ये भी ज़रूरी है, वैलिडेशन ऐड और नॉट एम्प्टी, सेव एंड क्लोज। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास सिटी, तो ये भी ज़रूरी है, वैलिडेशन नॉट एम्प्टी, सेव एंड क्लोज। फैकल्टी नेम भी ज़रूरी है, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्वालिफ़िकेशन, ये भी ज़रूरी है, और नॉट एम्प्टी, सेव एंड क्लोज। और इसके बाद एक्सपर्टीज एरिया भी ज़रूरी है, ऐड नॉट एम्प्टी, सेव एंड क्लोज। टाइप जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं होती, तो इसको हम रहने देते हैं। और एक्सपर्टीज टाइप्स हम बना भी सकते हैं, एक और टेबल और फ़िल्टर भी कर सकते हैं। तो एनी हाउ वो अगर हमें रिक्वायरमेंट्स उस तरह से आती हैं तो फिर हम कर लेंगे। एक्सपीरियंसेस जो हैं वो भी हम इसको भी छोड़ देते हैं, ये अगर वो देना चाहें तो ठीक है, वरना छोड़ भी सकते हैं। एफिलिएशंस को भी रहने दें, और इंस्टीट्यूट ज़रूरी है, वैलिडेशन ऐड और नॉट एम्प्टी, सेव एंड क्लोज।
पिक्चर ज़रूरी नहीं है, और दैट्स इट। तो अब जी हम ऐड करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे चलेंगे।